नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए आपको सीधे इंदौर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक को संबोधित कर रहे हैं। गड़बड़ करता है तो उसके खिलाफ एक्शन भी लें। कई जगह एक्शन ली है, इसलिए वो एक्शन भी जरूरी है। एक बात जो कई जिलों ने की है कि अगर जो रेट तय है उससे ज्यादा कोई प्राइवेट अस्पताल पैसा लेता है तो उसके खिलाफ भी आप कार्रवाई करें। जनता को लूटने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। जो रेट निर्धारित है उससे ज्यादा कोई पैसा न ले पाए, ये भी ड्यूटी जिला प्रशासन की है। एक हमारी दिक्कत है ब्लैक फंगस की बीमारी। अभी कई जिलों में, इंदौर जैसे शहर में तो बड़ी संख्या में, क्योंकि आसपास के पेशेंट्स भी आते हैं, ये ब्लैक फंगस की बीमारी शुरू हुई है और इसके कारण कई लोग भारी दिक्कत में है। इसका इलाज महंगा होता है, इसका इलाज कष्टपूर्ण होता है और इसके इलाज के लिए एंटी फंगल जो इंजेक्शन आता है वो भी हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, वो विदेश से इंपोर्ट हो रहा है। आज भी मैंने कोशिश की है कि इंजेक्शंस आ जाएं तो कुछ इंजेक्शंस हमको मिलेंगे, लेकिन लगातार बाहर से इंपोर्ट होंगे और वो आएंगे तो उसका भी न्यायपूर्ण वितरण और ब्लैक फंगस की समय पर पहचान, ये कई जिलों ने किया है, बहुत अच्छा किया है ये कि पहले ही नेजल इंडोस्कोपी करके समय पे ब्लैक फंगस को पहचाने और इसका इलाज करें। इसलिए जिनने ये किया बिल्कुल सही किया है कि एक जब वो डिस्चार्ज होते हैं तभी सारे पैरामीटर्स देख लिए जाए और एक पोस्ट कोविड केयर सेंटर बना के हर जिले में हम ऐसे पेशेंट्स का परीक्षण करते रहें जिनको ब्लैक फंगस है या जिनको खून का थक्का जमने की शिकायत है, ताकि ऐसे पेशेंट्स को हम बचा सकें। ब्लैक फंगस के जो पेशेंट्स है उनका इलाज भी निःशुल्क हो, इसका इंतजाम करने का मैं पूरा प्रबंध करूंगा ताकि ये दिक्कत में न आए। एक तीसरी लहर की तैयारी की बात, वो भी मैं सबसे कहना चाहता हूं। अभी कई जिलों ने अपनी अपनी बातें कही। अस्पताल में बिस्तरों की संख्या हमको बढ़ाना है, आईसीयू बेड हमको बढ़ाना है, ऑक्सीजन बेड हमको बढ़ाना है, सामान्य बिस्तरों की संख्या भी हमको बढ़ाना है। उसकी अपने अपने जिले की योजना तैयार कर लीजिए। प्रदेश की सरकार आपको भरपूर मदद करेगी, भरपूर सहयोग करेगी, क्योंकि हमारी ड्यूटी है ये, हमको तैयार होना पड़ेगा। हर एक जिले में बच्चों का एक वार्ड हम तैयार रखें, हर एक जिले में, वो जरूरी है, क्योंकि तीसरी लहर का सर्वाधिक प्रभाव अगर होगा तो बच्चों पर होगा, ये कहा जा रहा है। अब होगा कि नहीं होगा ये सुनिश्चित रूप से मैं नहीं जानता, लेकिन जब ये बात आई है तो इसकी पूरी तैयारी हमको करनी चाहिए। और इसलिए प्रदेश से भी आपको निर्देश गए और मैं यहां से फिर आज सभी संभाग के जिलों को कह रहा हूं कि आप बच्चों के वार्ड की तैयारी रखें और बच्चों के वार्ड भी ऐसे कि जहां जरूरत पड़े तो माँ भी उनके साथ रह सके, क्योंकि बच्चे अकेले नहीं रह सकते, उनके साथ तो माँ को रहना ही होगा। और इसलिए उस व्यवस्था को भी आप लोग जरूर अभी से बनाएं। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्थाएं करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई प्राइवेट प्लेयर आता है तो 50% कैपिटल सब्सिडी और ₹1 पर यूनिट बिजली की छूट हमने देने का फैसला किया है। इंदौर जैसे शहर में तो कई लोग तैयार हो सकते हैं प्राइवेट ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए भी, ताकि उन ऑक्सीजन प्लांट से भी हम अपनी ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूर्ति करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। एक बात है, ऐसे बच्चे जो अनाथ हो गए, जिन्हें माता पिता अभिभावक खो दिए हैं, वो बच्चे हमारे बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, उनको हम दर दर भटकने नहीं दे सकते। इसलिए उनकी सूची तैयार करके वो भिजवाएं ताकि उनको पेंशन देने की जो हमारी योजना है 5,000 रुपये महीना, वो लाभ दिया जा सके, उनको राशन की व्यवस्था की जा सके, उनकी निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। इसकी चिंता भी आप कीजिए। जो कई योजनाएं भी शुरू की, फ्री राशन देना है, 3 महीने का राज्य सरकार दे रही है, 2 महीने का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। इसका व्यवस्थित रूप से वितरण हो जाए, ये सुनिश्चित क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, मेरे विधायक साथीगण, सांसद साथीगण ये निश्चित तौर पर कर लें, ताकि, और उसमें हमने ये तय किया है कि कोई गरीब छूट गया तो चिंता मत करो, पात्रता पर्ची बनाओ और दे दो राशन, ताकि उनको कम से कम इस संकट के समय में दिक्कत ना हो। मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि और कई ग्रुप ऐसे हैं जिनको हम कुछ सुविधाएं देंगे, उनके खाते में पैसा डालेंगे, तो कुछ के खाते में डाला है, कुछ के खाते में और डालने वाले हैं। संकट के समय हम अपने ऐसे परिवारों के साथ खड़े हैं।
झोला छाप डॉक्टर के प्रति दो दृष्टिकोण हो सकते हैं। एक, रोक लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई कर दो, लेकिन कुछ जगह बहुत अच्छा प्रयोग किया है। झोला छाप डॉक्टर को ट्रेनिंग देके, और वो क्योंकि वो इंजेक्शन लगाना जानते हैं, छोटे मोटे चीज व्यवहारिक। तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां और कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश इस वक्त मुख्यमंत्री अधिकारियों को दे रखे हैं और टारगेट दिए जा रहे हैं कि ये जो काम है ये समय सीमा में तय हो जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, खबरों का रुख करते हैं। खबर भोपाल से। भारत टॉकीज चौराहे पर टावर पर युवक चढ़ गया। टावर पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश ये युवक करता हुआ नजर आया है। मौके पर पुलिस पहुंची है, स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची है और इस युवक को टावर से उतारने का प्रयास कर रही है। क्या कारण है, क्यों ये युवक चढ़ रहा है, ये हालांकि अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। भोपाल का ये मामला है, भारत टॉकीज चौराहा है, वहां पर ये टावर था और इस टावर पर ये युवक चढ़ गया। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र, क्या ताजा जानकारी, क्या कोई कारण स्पष्ट हो पाया क्यों ये युवक ऊपर चढ़ा? देखिए दीपेश, ये भोपाल के मंगलवाड़ा थाना इलाके का मामला है, जहां पर चौराहे पर स्थित एक टावर पर एक व्यक्ति हाथ में एक दुपट्टे को लेकर चढ़ गया और उसने उसी टावर के ऊपर चढ़कर दुपट्टे से फांसी लगाई है। हालांकि जब लोगों को पता चला, नगर निगम और पुलिस का मौके पर पहुंचा, लिफ्ट के जरिए उस युवक को वहां से उतारने की बहुत कोशिश की। हालांकि युवक ने अपने गले में उसको दुपट्टे को कस लिया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया और बेहोशी की हालत में उसे अभी अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर उसका इलाज किया जा रहा है। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि आखिरकार इसके टावर पर चढ़ने की वजह क्या है। उसके परिजन या स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने कहीं कोई जानकारी दी है पुलिस को? देखिए, ऐसा कोई व्यक्ति अभी सामने नहीं आया है, ना उनके परिजनों का कुछ पता है। जाहिर सी बात है, कोई पारिवारिक विवाद या किसी कारण से ये व्यक्ति ऊपर टावर पर चढ़ा, जिसके बाद इसने इस तरह की कोशिश की है, सुसाइड की कोशिश की। हालांकि अब उसे उतार लिया गया। जब देखते हैं कि किस तरह से उसको जब होश में आएगा तो किस तरह के बयान वो देता है, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर ग्वालियर से। आपसी रंजिश में मारपीट का मामला सामने आया है। पड़ोसियों ने पिता बेटे से मारपीट की है। लाठी और डंडों से यह हमला किया गया है। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महाराजापुरा के चक्रामपुर की घटना बताई जा रही है, जहां इस तरह से मारपीट का मामला ये सामने आया है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये मारपीट हुई है। आपसी रंजिश में ये मारपीट होना बताया जा रहा है। कोरोना काल है, लोगों को भीड़ नहीं लगाना है, कर्फ्यू की स्थितियां हैं, लगातार लोगों को हिदायतें दी जा रही है। उसके बाद भी रंजिश कम होती नजर नहीं आ रही है। लोग आपसी रंजिश में भी इस तरह से लाठी डंडे से एक दूसरे पर मार पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, पत्थर बरसाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस तक ये पूरा मामला पहुंचा है और पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। छोटे छोटे से विवाद में इस तरह से मारपीट होती हुई नजर आती है। ग्वालियर का ये वीडियो हम आप तक पहुंचा रखे हैं, जहां पर आपसी रंजिश में ये मारपीट हुई है। पड़ोसियों ने अपने पड़ोसी के बेटे और उस खुद पड़ोसी पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और दोनों पक्षों में ये स्थिति मारपीट की, झगड़े की, झड़प की निर्मित हो गई, जिसके बाद अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। खबर अशोकनगर से। कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वालों पर अब एक्शन देखने को मिल रहा है। अनावश्यक घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की गई है। बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस ने दौड़ा कर सबक सिखाया है। पुलिस की सख्ती यहां पर देखने को मिली है और सख्ती का असर दिखाई दे रहा है। बाजार बंद नजर आ रहा है। समझाने के बाद भी लोग अगर मान नहीं रहे हैं तो फिर पुलिस कार्रवाई करती दिखाई देती है। आगे बढ़ते हैं, खबर जबलपुर से। आयुष्मान कार्ड से मरीज के इलाज न करने के मामले में एनएसयूआई ने सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा है। जामदार हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सीएमएचओ रत्नेश कोरारकिया ने जांच के आदेश दे दिए हैं। पीड़ित द्वारा ये मामला बनाया गया था। डॉक्टर का रुपये मांगने का वीडियो
सामने आया था और उसके बाद फिर अब ये ज्ञापन सौंपा गया और फिर अब कार्रवाई की बात की जा रही है और जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं खबर सागर से। जंगल में हथगोला मिला है, एक साथ रखे 10 हथगोले पाए गए हैं। सुर्खी के सिंगना नेटरी के गांव का यह मामला बताया जा रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। बम निरोधक दस्ता भी मौके पर मौजूद है। जंगल में कहां से आए हैं ये हथगोले, अब इस जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रखे हैं। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, चूंकि बम स्क्वाड भी पहुंच चुका है और साथ ही साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है, जो इस जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये यहां कैसे आए। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रचित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचित, क्या ताजा जानकारी, कब का ये मामला है और क्या अभी तक जांच में कुछ स्पष्ट हो पाया? जी कमरुद्दीन, आपको बता दें कि ये सुर्खी थाना क्षेत्र के जो सींगना नेटर्रा गांव का मामला है। वहां पर जंगल में लावारिश हालत में देसी 10 हथगोले मिले हैं जो एक समूह में रखे हुए थे, जिसकी सूचना पुलिस को मिली थी। सुर्खी पुलिस मौके पर पहुंची और सूचना के बाद बम निरोधक दस्ता भी मौके पर पहुंचा है। जांच की जा रही है। हालांकि अभी ये कोई बात और स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर ये कहाँ से यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है, जांच के बाद पूरा खुलासा हो पाएगा। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रचित इस तमाम जानकारी के लिए। तो जांच के बाद स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है। अभी पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खंडवा के हरसूद में खटारा एम्बुलेंस को उद्घाटन कराने के मामले में वन मंत्री विजय शाह अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मंत्री विजय शाह ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव को पत्र लिखकर खंडवा के स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री विजय शाह अपने 1 दिवसीय दौरे पर हरसूद पहुंचे थे, जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक ली थी। बैठक के बाद मंत्री को हरसूद क्षेत्र को उनके द्वारा घोषित एम्बुलेंस का शुभारंभ करना था, लेकिन शुभारंभ करने पहुंचे मंत्री का अचानक गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। यहां पुरानी एम्बुलेंस देखकर मंत्री विजय शाह पूरी तरह से भड़क गए। उन्होंने तत्काल स्वास्थ्य विभाग के सीएमएचओ को फटकार लगाई और जमकर क्लास ली। के लिए जिला प्रशासन खंडवा को भी और जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी मैं चिट्ठी लिख रहा हूं कि किसकी ये लापरवाही है। साथ ही अगर गाड़ी नहीं थी तो आप मना कर सकते थे, जबरदस्ती पुरानी गाड़ी लाने की आवश्यकता नहीं थी। भोपाल के वरिष्ठ अधिकारी से मैंने भी आपके सामने बात करी कि तत्काल हमें 2 नई एम्बुलेंस दें, अगर नहीं दे सकते तो वो ऐसा बता दें, फिर हम कुछ और व्यवस्था करते हैं। ये सारी जानकारी जिस तरीके से आपके सामने आई है, मैं समझता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर कोई मंत्री वहां जाता है और इस तरीके से पुरानी गाड़ियों से लोकार्पित कराने का प्रयास करते हैं, या तो पहले बता दें कि नई गाड़ी नहीं है, पुरानी गाड़ी है, हम मेंटली प्रिपेयर रहे। क्या लगता है कि भोपाल स्तर के जो अधिकारी हैं ये कोविड के प्रति इतने लापरवाह हैं, इससे आपको उम्मीद थी? क्या देखिए, हमारी सरकार है और हमारी सरकार ने 200 एम्बुलेंस किराए की लेने की अभी अनुमति दी है, क्योंकि तात्कालिक हो सकता है नई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाई हो, लेकिन उनको मुझे बता देना था। इधर उमंग सिंगार के मामले में कांग्रेस एकजुट नजर आ रही है। आज विधायकों ने कमलनाथ से मुलाकात की। उसके बाद कमलनाथ ने सीएम शिवराज से पूरे मामले को लेकर फोन पर चर्चा की है। कमलनाथ ने सीएम शिवराज से कहा कि राजनीतिक द्वेष से किसी विधायक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कोरोना को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों के साथ बैठक की। बैठक का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई है, जिसमें कोरोना के हर पहलू पर चर्चा की गई है। कमलनाथ ने कहा कि कोरोना महामारी में ब्लैक फंगस को लेकर लोगों को मदद करने की आवश्यकता है। पीसीसी चीफ ने विधायकों से अपील की है कि वो अपने क्षेत्र में कोरोना के हालात, इलाज, बेड, टेस्टिंग, ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयों, इंजेक्शन, वैक्सीनेशन की जानकारी लें और जहां लोगों को मदद की आवश्यकता है वहां उन्हें मदद पहुंचाई जाए। कमलनाथ ने कांग्रेस विधायकों को जनता से जुड़े हुए मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाने की बात कही है और कोरोना काल में बिजली बिल माफ करने की सरकार की से अपील भी वो करते नजर आए हैं।
देश में कोरोना के चलते काफी बच्चे ऐसे हैं जिन पर से माता पिता का साया उठ चुका है और अब ये इस दुनिया में अकेले हैं। इसी मामले को लेकर सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और ऐसे बच्चों को नवोदय विद्यालय में फ्री एजुकेशन दिलाने की मांग की है। सोनिया गांधी ने कहा है कि काफी बच्चों ने इस महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो दिया है और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। ऐसे में उन्हें सरकार के सहारे की आवश्यकता है और देश भर में नवोदय विद्यालय हैं जिसमें ऐसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा दिलाई जानी चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए खबर रायपुर से है। आपको बता देते हैं छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगों को अनुमति मिल चुकी है। 11 स्टील उद्योगों को अनुमति दी गई है। ऑक्सीजन उपयोग के लिए केंद्र ने सहमति दे दी है। केंद्र सरकार की सचिव स्तर की समिति ने प्रदेश के 11 स्टील उद्योगों को ऑक्सीजन उपयोग की सहमति दी है। सीएम भूपेश बघेल ने जानकारी दी है। सीएम ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार भी जताया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ गई। ममता, क्या ताजा अपडेट फिलहाल मामले को लेकर? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार से स्टील इंडस्ट्री को ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति के संबंध में प्रस्ताव भेजा था। उससे केंद्र से ने अनुमति दे दी है और केंद्र सरकार के सचिव स्तर की जो समिति है उसने छत्तीसगढ़ के 11 इस्पात उद्योगों को ऑक्सीजन उपयोग करने की सहमति दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रति आभार जताया है और छत्तीसगढ़ के स्टील उद्योगों को राज्य में उत्पादित 20% ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति दिए जाने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग को अवगत कराया गया है कि गृह मंत्रालय ने चिकित्सा और रक्षा उत्पाद से जुड़े उद्योगों को मेडिकल ऑक्सीजन के उपयोग की अनुमति 26, 27 और 28 अप्रैल को जारी की जा चुकी है। और इसी प्रकार इंडियन स्टील एसोसिएशन ने ऑक्सीजन की आवश्यकता के संबंध में प्रस्ताव पर उद्योगों को प्रतिदिन 17 मैट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये एक बड़ी राहत भी कह सकते हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 16 मई को फोन पर चर्चा भी उनकी हुई थी और इसके पहले प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जो कोरोना संक्रमण को लेकर बैठक की गई थी, जी बिल्कुल, उसके बाद कहीं ना कहीं एक ये सहमति मिलती हुई नजर आ रही है जो काफी कारगर साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कोरोना के बीच भोपाल से एक अच्छी खबर आपको बता देते हैं। 16 दिन की बच्ची ने कोरोना से जंग जीत ली है। 17 दिन पहले इलाहाबाद में इलाज न मिल पाने के कारण प्रेग्नेंट रूही खान 700 किलोमीटर की दूरी तय कर इलाज के लिए पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुई थी। डिलीवरी के दौरान ही मां की मौत हो गई और नवजात बच्ची की कोरोना की जांच पॉजिटिव पाई गई। साथ ही बच्ची का वजन बहुत कम था, उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, पर डॉक्टरों की टीम, नर्सिंग स्टाफ अपने काम में लगा रहा और बच्ची का इलाज चलता रहा। आखिरकार हॉस्पिटल में अच्छी देखभाल के बाद बच्ची ठीक हुई और अब उसने कोरोना को हरा दिया है। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारी सरकार से अनुबंधित पीपुल्स मेडिकल कॉलेज में वो बच्ची डिस्चार्ज होके जा रही है जो कि इलाहाबाद की रहने वाली, उसकी माँ गर्भवती थी और वहाँ उनको इलाज नहीं मिला। उसके पेरेंट्स उसे यहाँ लेके आए। माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। ये हमारी सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हमने इस भीषण समस्या में प्रदेश के बाहर के लोगों को भी यदि ज़रूरत पड़ी तो हमने इलाज मुहैया कराया। उसका जीता जागता उदाहरण। काम के लिए अच्छी नीयत होनी चाहिए। ऐसी ही अच्छी नीयत दिखाई है चंडीगढ़ के एक मिनिएचर आर्टिस्ट ने, जिसने चौक से चित्र बनाकर देशवासियों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करने की कोशिश की। एक से भले दो, दो से भले 4, कोरोना से जाएंगे जीत जब सब मिलकर करेंगे प्रहार। अपील तो असर करती ही है, बस उम्मीद जगाए रहिए, कोशिश करते रहिए। ये भी जगाने की ही एक कवायद है। चित्रों के जरिए लोगों से जुड़ने और उन्हें वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जोड़ने की एक ईमानदार कोशिश। और ये कोशिश कर रहे हैं बलराज सिंह।
आपने लकड़ी के गत्ते, बालू, पत्थरों और कागजों पर तो चित्रकारी करते सैकड़ों आर्टिस्ट देखे होंगे, पर ये चौक पर कारीगरी करते हैं, वो भी गजब की। देखिए, चौक से इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। हमारे देश में जो आज ये दौर एक कोविड-19 की वजह से चल रहा है, उसमें कहीं एक हमें पॉजिटिव जो एक चीज दिखाई दे रही है वैक्सीनेशन के जरिए, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और वैक्सीनेशन करवाएं जाके। बलराज सिंह चंडीगढ़ के सेक्टर 21 के एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पर काम करते हैं और पिछले 5 सालों से सिंगल चौक पर नक्काशी कर उन्हें रंगों के जरिए खूबसूरत रूप दे रहे हैं और अब नाउम्मीदी से घिरे इस दौर में उम्मीद की अलख जगाने निकले हैं। टीकाकरण को हर शख्स तक पहुंचाकर देश को जिताने निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।